इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर बॉट्स की एक टीम बना रहे हैं। आप एक स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक एजेंट सेटअप करते हैं और इसे अपने लोकल सबनेट पर एक आईपी एड्रेस 192.168.1.105:8080 असाइन करते हैं और उस एंड पॉइंट को अपने मेन कोऑर्डिनेटर एजेंट में हार्ड कोड कर देते हैं। यह आपके आफ्टरनून टेस्ट रन के दौरान स्मूथली काम करता है। फिर आप सिस्टम को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। कुछ ही मिनटों में आपका क्लाउड प्रोवाइडर का ऑटोस्केलर डायग्नोस्टिक सर्विस के 3 नए इंस्टेंस शुरू कर देता है और कुबरनेटिस एक पॉड को पूरी तरह से नए आईपी एड्रेस के साथ एक अलग वर्कर नोड पर रीशेड्यूल कर देता है और आपका मेन कोऑर्डिनेटर एजेंट HTTP 503 सर्विस अनअवेलेबल एक्सेप्शंस की बौछार करना शुरू कर देता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर बिखर गया है क्योंकि आपके एजेंट स्टैटिक स्ट्रिंग्स और हार्ड कोडेड असम्पशंस के साथ एक दूसरे से बंधे थे। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी AMCP और गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट यानी ADK पर बने लार्ज स्केल मल्टी एजेंट इकोसिस्टम्स में स्टैटिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एक जाल है। रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज ग्रिड में एजेंट स्वाभाविक रूप से डायनेमिक होते हैं। वे हॉरिजॉन्टली स्केल होते हैं और रीजन्स के पार फेल ओवर करते हैं और ऑन द फ्लाई अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज को अपडेट करते हैं और मेंटेनेंस रूटीन्स से गुजरते हैं। रोबस्ट मल्टी एजेंट टोपोलॉजीज बनाने के लिए हमें एजेंट एंड पॉइंट्स को इम्यूटेबल आईपी एड्रेस की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। इसके बजाय हमें डायनेमिक सर्विस डिस्कवरी और एक्सप्लिसिट कैपेबिलिटी एडवर्टाइजिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। द एनालॉजी अ डायनेमिक बिजनेस डायरेक्टरी। एक फलते फूलते मेट्रोपोलिस के बारे में सोचिए। जब आपको किसी कमर्शियल बिल्डिंग में हाई प्रेशर वाल्व को ठीक करने के लिए एक सर्टिफाइड प्लम्बर की जरूरत होती है तो आप 3 साल पहले से उस प्लम्बर का पर्सनल सेल फोन नंबर याद नहीं रखते हैं। क्या होगा अगर वे रिटायर हो गए या किसी दूसरे स्टेट में चले गए या स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर सिस्टम्स को कवर करने के लिए अपना लाइसेंस अपग्रेड कर लिया? इसके बजाय आप एक सेंट्रलाइज्ड वेरीफाइड बिजनेस रजिस्ट्री से कंसल्ट करते हैं, जैसे एक डिजिटल येलो पेजेस या सर्विस डायरेक्टरी जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में DNS या हाशीकॉर्प कॉन्सुल की तरह है। यह डायग्राम एजेंट्स के बीच सर्विस डिस्कवरी और कम्युनिकेशन के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, एक स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट अपनी कैपेबिलिटीज को एक सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर करता है। नेक्स्ट, एक कोऑर्डिनेटर क्लाइंट एजेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मैच करने वाले वर्कर को ढूंढने के लिए इस रजिस्ट्री को क्वेरी करता है। फाइनली, कोऑर्डिनेटर एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और उसके नेटवर्क एड्रेस का यूज करके डिस्कवर किए गए वर्कर एजेंट को रिक्वेस्ट्स भेजता है। प्लम्बर अपने बिजनेस को मेटाडाटा के एक रिच सेट के साथ डायरेक्टरी में रजिस्टर करता है। बिजनेस नेम और ID अपेक्स प्लम्बिंग LLC वर्जन 2.4। करंट एड्रेस या एंड पॉइंट https://api.axplumbing.com/v। वेरीफाइड स्किल्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, हाई प्रेशर गैस लाइन्स, रेट्स और लेटेंसी $150 पर आवर, 30 मिनट इमरजेंसी रिस्पॉन्स SLA, ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स OAuth 2 एंटरप्राइज टोकन। जब आपको यानी क्लाइंट एजेंट को कोई काम करवाना होता है तो आप फिल्टर्स का यूज करके डायरेक्टरी को क्वेरी करते हैं। मेरे लिए 10 माइल्स के अंदर एक एक्टिव वेरीफाइड प्लम्बर ढूंढें जो $200 पर आवर से कम में इंडस्ट्रियल बॉयलर्स को हैंडल करने में कैपेबल हो। डायरेक्टरी मैचिंग और हेल्दी एंड पॉइंट्स की एक लिस्ट रिटर्न करती है। आप सबसे बेस्ट फिट को चुनते हैं और कॉन्टैक्ट इनिशिएट करते हैं। ADK में हम एजेंट कार्ड्स और कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट्स के थ्रू इस डिजिटल बिजनेस लिस्टिंग को फॉर्मलाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक एजेंट कार्ड और कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट की एनाटॉमी। एक एजेंट कार्ड एक डिक्लेरेटिव JSON डॉक्यूमेंट होता है जिसे कोई एजेंट स्टार्टअप के समय इकोसिस्टम में पब्लिश करता है। यह आइडेंटिटी मेटाडाटा को स्ट्रक्चरल टूल डेफिनेशंस के साथ कंबाइन करता है। पहले सेक्शन 3.1 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे टूल स्कीमा इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए एग्जैक्ट JSON स्कीमा को डिफाइन करते हैं। फिर सेक्शन 8.3 में हमने सीखा कि कैसे AMCP सर्वर्स होस्ट क्लाइंट्स को अपनी टूल लिस्ट्स डायनेमिकली एक्सपोज करते हैं। कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट इन कॉन्सेप्ट्स को रिमोट नेटवर्क बाउंड्रीज के पार ब्रिज करता है, जिससे एक एजेंट ऑपरेशनल मेटाडाटा के साथ साथ अपने AMCP टूल्स का पूरा रिपर्टोयर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। यहां दिया गया है कि एक उद्योग स्तर का एजेंट कार्ड अंदर से कैसा दिखता है। यह कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल एक जियोस्पेशियल एनालिसिस एजेंट के लिए मेटाडेटा
एक्सेस रिक्वायरमेंट्स और ऑपरेशनल मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। यह एजेंट के कनेक्शन एंड पॉइंट और इसकी प्राइमरी कैपेबिलिटी को आउटलाइन करता है, जो कि 2 जियोग्राफिक शिप्स के बीच स्पेशियल इंटरसेक्शन और ओवरलैपिंग एरिया को कैलकुलेट करना है। ध्यान दें कि यह डिक्लेरेटिव फॉर्मेट कैसे सफाई से अलग करता है कि एजेंट क्या कर सकता है और वह अभी कहां रहता है। अगर कंटेनर gRPC:10.240.99.100:50,551 पर माइग्रेट करता है तो डायरेक्टरी में सिर्फ एंड पॉइंट URI फील्ड चेंज होता है, अंडरलाइंग कैपेबिलिटीज अनचेंज्ड रहती हैं। सेक्शन ब्रेक। एक इन मेमोरी एसिंक एजेंट रजिस्ट्री सर्विस बनाना। ये देखने के लिए कि सर्विस डिस्कवरी प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है, चलिए पायथन में पिडेंटिक और एसिंक IO का यूज करके एक लाइटवेट एसिंक रेडी एजेंट रजिस्ट्री सर्विस बनाते हैं। ये रजिस्ट्री 3 कोर ऑपरेशनल फीचर्स को सपोर्ट करेगी। पहला है मैनिफेस्ट रजिस्ट्रेशन, जिसमें एजेंट्स लॉन्च होने पर अपने एजेंट कार्ड्स अपलोड करते हैं। दूसरा है हार्टबीट हेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें एजेंट्स को समय समय पर रजिस्ट्री को पिंग करना होता है और पुरानी एंट्रीज ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। तीसरा है कैपेबिलिटी फिल्टरिंग, जिससे क्लाइंट्स स्पेसिफिक टैग्स, कॉस्ट लिमिट्स या स्कीमा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एजेंट्स को सर्च कर सकते हैं। स्टेप 1 कोर मैनिफेस्ट स्कीमास को डिफाइन करना। रजिस्ट्री अंडरस्कोर स्कीमास डॉट py नाम से एक फाइल बनाइए। यह कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर एजेंट्स और उनकी कैपेबिलिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डिफाइन करता है। यह एक एजेंट को आइडेंटिफाई करने, उसके इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स के साथ उसके टूल्स को लिस्ट करने, सिक्योरिटी एक्सेस पॉलिसीज को डिफाइन करने और रिस्पॉन्स टाइम, कॉस्ट और एक्टिव स्टेटस जैसे ऑपरेशनल मैट्रिक्स को रिकॉर्ड करने के लिए टेम्पलेट्स एस्टेब्लिश करता है। स्टेप 2 रजिस्ट्री इंजन को इंप्लीमेंट करना। अब चलिए रजिस्ट्री अंडरस्कोर सर्विस डॉट py में एजेंट रजिस्ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं। ये क्लास एक्टिव इंस्टेंसेस को मैनेज करती है, हेल्थ TTL को वेरीफाई करती है और डायनेमिक क्वेरिंग को हैंडल करती है। यह स्क्रिप्ट एक्टिव सॉफ्टवेयर एजेंट्स को ट्रैक और मैनेज करने के लिए एक सिस्टम डिफाइन करती है। यह असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करती है ताकि एजेंट्स अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकें और यह प्रूव करने के लिए कि वे अभी भी ऑनलाइन हैं, पीरियोडिक स्टेटस अपडेट्स भेज सकें। यूजर्स रजिस्ट्री में उन एजेंट्स को सर्च कर सकते हैं जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स से मैच करते हैं और रिजल्ट्स परफॉर्मेंस के हिसाब से सॉर्टेड होते हैं। फाइनली रजिस्ट्री को क्लीन और अप टू डेट रखने के लिए एक बैकग्राउंड टास्क उन एजेंट्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है जिन्होंने रिसेंटली चेक इन नहीं किया है। सेक्शन ब्रेक। डिस्कवरी को गूगल AD के रनर्स के साथ इंटीग्रेट करना। अब जब हमारा डिस्कवरी इंजन तैयार है तो चलिए देखते हैं कि एक गूगल AD के रनर स्टार्टअप हार्टबीट्स और डायनेमिक रेजोल्यूशन के दौरान इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हम 2 सिनेरियोज सेटअप करेंगे। पहला है वर्कर एजेंट यानी प्रोवाइडर जो स्टार्ट होता है, अपने अवेलेबल टूल्स को चेक करता है, अपना मैनिफेस्ट रजिस्टर करता है और हार्टबीट्स भेजता है। दूसरा है कोऑर्डिनेटर एजेंट यानी क्लाइंट जो जियोस्पेल टूल्स के लिए रजिस्ट्री को डायनेमिकली क्वेरी करता है, लाइव URI को रिजॉल्व करता है और एक एग्जीक्यूशन कॉल शुरू करता है। स्टेप 1 वर्कर एजेंट स्टार्टअप और रजिस्ट्रेशन। यहां बताया गया है कि कैसे एक स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट खुद को इनिशियलाइज करता है, अपने AMCP टूल स्कीमास को एक्सपोर्ट करता है जैसा कि सेक्शन 8.3 में डिस्कस किया गया है और हमारी एजेंट रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर करता है। इस कोड को वर्कर अंडरस्कोर एजेंट डॉट py में सेव कीजिए। यह पायथन कोड एक जियोस्पेशियल वर्कर एजेंट को डिफाइन करता है जो अपनी कैपेबिलिटीज को एक सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर करता है। यह अपने टूल्स का एक डिटेल्ड मैनिफेस्ट क्रिएट करता है, जैसे कि जियोग्राफिकल डेटा सेट्स के ओवरलैप को कैलकुलेट करना, और इसके साथ ही अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करता है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद एजेंट खुद को रजिस्टर करता है और रजिस्ट्री को पीरियोडिक हार्टबीट्स भेजने के लिए एक कंटिन्यूअस बैकग्राउंड प्रोसेस रन करता है, जिससे यह पक्का हो सके कि यह कनेक्टेड रहे और अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली री रजिस्टर हो जाए। स्टेप 2 कोऑर्डिनेटर एजेंट डायनेमिक रेजोल्यूशन और वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन। अब चलिए कोऑर्डिनेटर क्लाइंट लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेटर को इस बात की बिल्कुल भी हार्ड कोडेड नॉलेज नहीं है कि स्पेशल वर्कर एजेंट कहां लोकेटेड है। यह पूरी तरह से डायनेमिक कैपेबिलिटी क्वेरीज पर डिपेंड करता है। इसे कोऑर्डिनेटर अंडरस्कोर एजेंट डॉट py में सेव कीजिए। यह कोड एक कोऑर्डिनेटर एजेंट को डिफाइन करता है
जो रजिस्ट्री से स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एजेंट्स को डायनेमिकली सर्च और इन्वोक करके स्पेशल टास्क को मैनेज करता है। जब कोई टास्क रिसीव होता है तो कोऑर्डिनेटर उन एजेंट्स के लिए रजिस्ट्री को क्वेरी करता है जिनमें जियोस्पेशियल कैपेबिलिटीज होती हैं और जो स्पेसिफिक कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। इसके बाद ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बेसिस पर बेस्ट अवेलेबल एजेंट को सिलेक्ट करता है और जियोग्राफिक इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए उस एजेंट के एंड पॉइंट पर स्पेशल डेटा सेंड करता है और फाइनल रिजल्ट रिटर्न करता है। स्टेप 3 फुल लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेशन को रन करना। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जीक्यूटेबल टेस्ट लूप यानी main.py में एक साथ जोड़ते हैं। यह प्रोग्राम एक एसिंक्रोनस एजेंट कोऑर्डिनेशन और सर्विस डिस्कवरी सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक सेंट्रल रजिस्ट्री सेटअप करता है जो टाइम टू लिव मैकेनिज्म का यूज करके एक्टिव वर्कर नोड्स को ट्रैक करती है। एक वर्कर एजेंट अपनी लोकेशन रजिस्टर करता है जिससे एक कोऑर्डिनेटर एजेंट डायनेमिकली वर्कर को डिस्कवर कर पाता है और उसे एक स्पेशल एनालिसिस टास्क असाइन कर पाता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन फिर वर्कर को शट डाउन करके एक वर्कर फेलियर को सिमुलेट करता है, रजिस्ट्री द्वारा ऑफलाइन नोड को ऑटोमेटिकली प्रूव करने का वेट करता है और वेरीफाई करता है कि नया टास्क अटेम्प्ट करते समय कोऑर्डिनेटर मिसिंग वर्कर को सही तरीके से हैंडल करता है। जब आप इस सिस्टम को रन करेंगे तो आप इवेंट्स का लाइव सीक्वेंस देखेंगे जहां वर्कर रजिस्टर करता है, कोऑर्डिनेटर ऑन डिमांड इसके एंड पॉइंट को डिस्कवर करता है, वर्कर शट डाउन हो जाता है और रजिस्ट्री डेड एंड पॉइंट को सेफली पर्ज कर देती है इससे पहले कि वह कैस्केडिंग नेटवर्क फेलियर्स का कारण बने। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में ऑपरेशनल चैलेंजेस। हालांकि हमारा पायथन इंप्लीमेंटेशन कोर मैकेनिक्स को कवर करता है, लेकिन स्केल पर डायनेमिक सर्विस डिस्कवरी रन करना रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन चैलेंजेस पेश करता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि इन्हें कैसे हैंडल किया जाए। हार्टबीट्स वर्सेस पुल बेस्ड हेल्थ चेक्स। हमारे एग्जाम्पल में हमने पुश बेस्ड हार्टबीट्स का यूज किया जहां वर्कर एजेंट्स पीरियोडिकली रजिस्ट्री को पिंग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। हालांकि यह सिंपल है, पुश हार्टबीट्स एक थंडरिंग हड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं अगर थाउजेंड्स ऑफ सब एजेंट्स एक साथ रजिस्ट्री को हिट करते हैं। ये टेबल पुश हार्टबीट्स जो एजेंट से रजिस्ट्री तक होती हैं और पुल प्रोबिंग जो रजिस्ट्री से एजेंट तक होती हैं को 4 की फीचर्स के मामले में कंपेयर करती है। नेटवर्क ट्रैफिक के टर्म्स में थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स के साथ डील करते समय पुश हार्टबीट्स हाई ओवरहेड लाती हैं, जबकि पुल प्रोबिंग कंट्रोलेबल रहती है क्योंकि रजिस्ट्री प्रोब्स को शेड्यूल करती है। फायरवॉल रिक्वायरमेंट्स को देखें तो पुश हार्टबीट्स के लिए रजिस्ट्री को एक इनग्रेस पोर्ट एक्सपोज करना पड़ता है, जबकि पुल प्रोबिंग के लिए वर्कर एजेंट्स को एक HTTP/health रूट एक्सपोज करना पड़ता है। फेलियर डिटेक्शन के लिए पुश हार्टबीट्स एक मिस्ड पिंग विंडो के जरिए क्विक डिटेक्शन ऑफर करती हैं, जबकि पुल प्रोबिंग रजिस्ट्री पोलिंग इंटरवल्स पर डिपेंड करती है। कॉन्सिक्वेंटली पुश हार्टबीट्स एफेमेरल शॉर्ट लिव्ड सर्वरलेस टास्क्स के लिए बेस्ट हैं, जबकि पुल प्रोबिंग परसिस्टेंट लॉन्ग रनिंग एजेंट पॉड्स के लिए बेस्ट सूटेड है। एंटरप्राइज एडी के डिप्लॉयमेंट्स के लिए एक हाइब्रिड अप्रोच बेस्ट काम करती है, जहां एजेंट्स बूट पर पुश के जरिए रजिस्टर करते हैं और रजिस्ट्री एक्टिवली उस AMCP या हेल्थ HTTP एंड पॉइंट को प्रोब करती है जो एजेंट द्वारा एक्सपोज किया गया है। क्लाइंट साइड कैशिंग एंड इनवैलिडेशन स्ट्रेटेजीज। हर सिंगल सब टास्क इन्वोकेशन से ठीक पहले सेंट्रल एजेंट रजिस्ट्री को क्वेरी करना नेटवर्क पर लेटेंसी ऐड करता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए क्लाइंट एजेंट्स को रिजॉल्व्ड URI का एक लोकल क्लाइंट साइड कैश मेंटेन करना चाहिए। हालांकि कैशिंग से स्टेल एंड पॉइंट्स यूज करने का रिस्क क्रिएट होता है, आप एक रिट्राई ऑन 440 कैश इनवैलिडेशन पैटर्न इंप्लीमेंट करें। यह डायग्राम एक क्लाइंट एजेंट के कैश इनवैलिडेशन और सर्विस डिस्कवरी वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। इनिशियली क्लाइंट एक कैश्ड नेटवर्क एड्रेस का यूज करके एक वर्कर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जब यह कनेक्शन फेल हो जाता है क्योंकि वर्कर ऑफलाइन है या माइग्रेट हो गया है, तो क्लाइंट अपने लोकल कैश को इनवैलिडेट कर देता है और एक सेंट्रल एजेंट रजिस्ट्री को क्वेरी करता है। रजिस्ट्री फिर वर्कर का अपडेटेड एड्रेस रिटर्न करती है, जिससे क्लाइंट एक सक्सेसफुल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाता है। सेंट्रल रजिस्ट्री को एक बार क्वेरी करें और रिजल्टिंग टैग लीड्स टू एंडपॉइंट URI मैपिंग को लोकली एक शॉर्ट TTL के साथ कैश करें, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स। कैश्ड URI के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट करें। अगर रिमोट एजेंट एक कनेक्शन एरर या 503 सर्विस अनअवेलेबल रिटर्न करता है, तो कैश्ड एंडपॉइंट को इमीडिएटली इविक्ट कर दें। फ्रेश एंडपॉइंट एड्रेस के लिए रजिस्ट्री को क्वेरी करने पर फॉल बैक करें।
डायनेमिक कैपेबिलिटी अपडेटिंग यानी हॉट स्वैपिंग। एजेंट्स को स्टैटिक कैपेबिलिटी सेट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। इमेजिन करिए एक ऐसा एजेंट जो सैटेलाइट इमेजरी के लिए किसी थर्ड पार्टी पेड एपीआई पर डिपेंड करता है। अगर वो एपीआई अपनी डेली रेट लिमिट पर पहुंच जाता है तो एजेंट रजिस्ट्री को एक अपडेटेड एजेंट कार्ड इश्यू कर सकता है, जिससे सैटेलाइट फेच टैग हट जाएगा, जबकि उसके लोअर कॉस्ट वेक्टर जीआईएस टैग्स एक्टिव रहेंगे। यह असिंक्रोनस फंक्शन एक स्पेशल वर्कर एजेंट की कैपेबिलिटीज को डायनेमिकली मॉडिफाई करके सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जब रेट लिमिट्स एनकाउंटर होती हैं तो ये एजेंट के करंट कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट को रिट्रीव करता है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी को रिट्रीव करने के रिसोर्स इंटेंसिव टास्क को फिल्टर आउट करता है और अपडेटेड लाइटर प्रोफाइल को रजिस्ट्री में रजिस्टर करता है। इससे एजेंट क्लस्टर्स पूरी तरह से ऑफलाइन हुए बिना अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रेसफुली डिग्रेड कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, रैपिंग अप और व्हाट्स नेक्स्ट। एक एजेंट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को उसके फिजिकल नेटवर्क एड्रेस से डीकपल करके हमने अपने मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर को हार्ड कोडेड लिंक्स के एक कमजोर सेट से एक डायनेमिक रेजिलिएंट ग्रिड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एजेंट्स अब ऑटोनोमसली अपनी प्रेजेंस और एमसीपी टूल कैपेबिलिटीज को पब्लिश कर सकते हैं। जब अंडरलाइंग क्लाउड इंस्टेंसेस आईपी एड्रेस बदलते हैं तो वे ग्रेसफुली फेल ओवर कर सकते हैं। वे लेटेंसी, ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट मैट्रिक्स जैसे डायनेमिक मेटाडेटा को एक्सपोज कर सकते हैं ताकि क्लाइंट एजेंट्स हर सब टास्क के लिए सही पार्टनर चुन सकें। हालांकि एक एक्टिव एंड पॉइंट एड्रेस को डिस्कवर करना इक्वेशन का सिर्फ फर्स्ट हाफ ही है। एक बार जब कोई कोऑर्डिनेटर एजेंट किसी टारगेट सर्विस यूआरआई को डिस्कवर कर लेता है तो दोनों पार्टीज कॉम्प्लेक्स पेलोड्स भेजने से पहले एक डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे एस्टेब्लिश करती हैं। वे इनपुट डेटा फॉर्मेटिंग, रेट लिमिट्स, रिसोर्स रिजर्वेशंस और टास्क गारंटीज पर कैसे एग्री करते हैं। सेक्शन 9.3 में हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में डाइव करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एजेंट्स क्रिटिकल वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले रन टाइम पर ऑपरेशनल बाउंड्रीज और एसएलए को नेगोशिएट करते हैं।